पहली बार तनाव में डूबी एक महिला बिजनेस टाइकून रिया शराब पीने बार पहुंची, लेकिन वहां एक शरारती लड़के अर्जुन ने उसे पीछे से पकड़ लिया, मानो किसी और को समझकर मजाक कर रहा हो। रिया गुस्से में बोली कि बदतमीजी क्यों कर रहा है, लेकिन अर्जुन ने माफी मांगने की बजाय हंसते हुए कहा कि लगता है उसने गलत लड़की पकड़ ली, क्योंकि एहसास अलग था। इससे नाराज होकर रिया ने अपने बॉडीगार्ड्स को उसे सबक सिखाने का आदेश दिया। अर्जुन ने खुद को कमजोर दिखाते हुए सिर्फ बचाव किया और इसी बीच कुछ हथियारबंद कातिल वहां पहुंच गए। उनका सरगना विक्रम सीधा रिया के सामने आया और बोला कि किसी ने उसकी जान की कीमत लगाई है, या तो वह कंपनी छोड़कर अपनी तकनीक सौंप दे या फिर मरने के लिए तैयार रहे। रिया ने साफ मना कर दिया। विक्रम ने तुरंत अपने लोगों को गोली चलाने का आदेश दिया। तभी अर्जुन आगे आया और उसने हाथ में पकड़े कुछ सिगरेट के टुकड़े फेंक कर ही सभी हमलावरों को खत्म कर दिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि रिया समझ ही नहीं पाई कि उसे किसने बचाया। अर्जुन ने भी जानबूझकर खुद को छुपाए रखा। असल में वह दुनिया का सबसे खतरनाक सैनिक था, जिसे उसके गुरु ने खास तौर पर रिया की सुरक्षा के लिए भेजा था, क्योंकि उसकी बनाई तकनीक देश के भविष्य से जुड़ी थी। साथ ही उसे चेतावनी दी गई थी कि रिया के आसपास कई गद्दार हैं, इसलिए अपनी असली ताकत छुपाकर रखना जरूरी है। इसी वजह से अर्जुन ने खुद को एक बेफिक्र और मजाकिया इंसान के रूप में पेश किया। रिया और उसकी टीम उसे सिर्फ एक लापरवाह लड़का समझते रहे और उन्होंने सोचा कि कातिल किसी गलती से खुद ही मारे गए। रिया को चिंता होने लगी, क्योंकि 3 दिन बाद उसकी कंपनी की बड़ी मीटिंग थी और उसे लगा कि तब तक और हमले हो सकते हैं। तभी उसे अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी से एक टॉप बॉडीगार्ड की जानकारी मिली। उसने फाइल खोली तो उसमें सब कुछ गुप्त था। सिर्फ आखिरी में एक फोटो थी, जिसे देखकर वह चौंक गई, क्योंकि वह वही लड़का अर्जुन था। रिया उसे तुरंत अपने साथ कंपनी ले आई, लेकिन अर्जुन का रवैया नहीं बदला। वह अब भी मजाक करता और सबको छेड़ता रहता था। रिया ने कई बार उसे निकालने की सोची, लेकिन वह जाने को तैयार ही नहीं हुआ। आखिर में उसे ड्राइवर बनाकर रख लिया गया। अजीब बात यह थी कि उसके आने के बाद हर खतरा अपने आप खत्म होने लगा। कभी वह छिपे हुए कैमरे ढूंढ लेता तो कभी हमलावरों की साजिश नाकाम कर देता। देखते ही देखते 3 दिन बीत गए और कंपनी की बड़ी मीटिंग का दिन आ गया, जहां असली खेल शुरू होने वाला था।